आज दिनांक 27 जनवरी 2022, क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस, सब सब्जेक्ट बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, प्राकृतिक संसाधन इस लेसन के अंतर्गत हम लोग आज नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र की। तो देखिए, नाइट्रोजन साइकिल वायुमंडल में अप्रॉक्सीमेट 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन का परसेंटेज, तो 21% ऑक्सीजन होती है और बाकी 1% में अन्य सभी गैसेस आती हैं। तो 99% गैसेस जो होती हैं वो मिला के 2 पार्ट हैं, उसमें नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। लेकिन नाइट्रोजन पौधों के द्वारा स्वतंत्र रूप से नहीं ली जा सकती। अगर हम कहें कि पौधे सीधे सीधे ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को ले लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को उसके अवयव के रूप में लेते हैं, नाइट्राइट देन नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं। सीधे नाइट्रोजन का उपयोग पौधे नहीं कर सकते। पौधे मृदा से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 0.05% होती है। नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से मृदा यानी मिट्टी में नाइट्रोजन की उपयुक्त मात्रा बनी रहती है। जीव द्रव्य निर्माण के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक तत्व है। मतलब जो पौधे के अंदर, जो उसकी कोशिकाओं के अंदर जो जीव द्रव्य पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य निर्माण के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं हो सकती हैं, होती हैं। नंबर 1, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। इट मीन्स नाइट्रोजन को फिक्स करना, नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में फिक्स करना, अणु बनाना, स्वतंत्र नाइट्रोजन को एक अणु बना देना। बिजली चमकने से स्वतंत्र जीवाणु जैसे एजिटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, सहजीवी जीवाणु जैसे राइजोबियम, लेगुमिनोसिरम तथा नीले हरे शैवाल जैसे नॉस्टॉक और एनाबिना आदि वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं ये? पहले नाइट्राइट में, देन फिर नाइट्रेट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ से पौधे इसको ग्रहण कर लेते हैं। नाइट्रोजन का एसिमिलेशन, नाइट्रोजन का सांगीकरण। पौधे नाइट्रेट के रूप में ही नाइट्रोजन का सांगीकरण करते हैं, यानी कि उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, बॉडी के अंदर उसको लेके जाते हैं। अमीनो अम्ल जैव पदार्थ के मौलिक घटक हैं। उसके बाद है अमोनिफिकेशन। पौधे भूमि से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करके इसे प्रोटीन में बदल देते हैं। पादप प्रोटीन से जंतु प्रोटीन का निर्माण होता है। मृत पौधे या पादप जंतु एवं उत्सर्जी पदार्थों की प्रोटीन्स को अमोनीकरण यानी कि अमोनिफिकेशन या अमोनीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया में बदल देते हैं, जैसे बैसिलस रैमोसस। ये बैक्टीरिया क्या करेगा? ये शरीर में आई हुई जो प्रोटीन है उसको तोड़कर पुनः अमोनीकरण कर देगा, यानी अमोनिया का निर्माण कर देगा। उसके बाद है नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। यानी जो अमोनिया सॉइल में आई है उसको क्या कर देंगे? उसको नाइट्रेट में चेंज कर दिया जाएगा। जो कौन करेगा? नाइट्रोसोमोनास। उसके बाद नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देगा। उसके बाद है डीनाइट्रिफिकेंस या डीनाइट्रिफिकेशन। मृदा में पाए जाने वाले नाइट्राइट तथा नाइट्रेट को कुछ अनॉक्सी बैक्टीरिया
स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं। यानी जो फिक्स हुआ जो अणु है अमोनिया का, उसको तोड़ देंगे और अमोनिया में से नाइट्रोजन को गैस के रूप में रिलीज कर देंगे। इस क्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसके फलस्वरूप जो भूमि है वो अनफर्टाइल हो जाएगी, ऊसर हो जाएगी। जैसे बैसिलस सब्टिलिस और थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस ऐसे जीवाणु हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन का चक्र पूरा का पूरा साइकिल ये पृथ्वी पर पाया जाता है और लगातार रन होता रहता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन चक्र या ऑक्सीजन साइकिल। हम लोग ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। पूरे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन विद्यमान है। जब हम लोग ऑक्सीजन गैस को अंदर की तरफ ग्रहण करते हैं तो पूरी 21% ऑक्सीजन वायु के साथ हमारे फेफड़ों में जाती है, परंतु केवल 4% ऑक्सीजन का ही हम लोग उपयोग कर पाते हैं और तत्काल हम लोग 17% ऑक्सीजन को फिर से पुनः वायुमंडल में भेज देते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड व पानी में यौगिक के रूप में रहती है। ऑक्सीजन जल का एक घटक है। जलमंडल में भी ऑक्सीजन घुलित रूप में होती है। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी जीव जंतु जो जल में रहते हैं उन्हें कहाँ से ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन क्या होती है, जल में घुली होती है। सजीव जगत में ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन जीव जंतुओं के शरीर में श्वसन गैसों के रूप में प्रवेश करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। जलीय जीव भी श्वसन क्रिया में वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं जो कि जल में घुली होती है। ऑक्सीजन जो सजीवों की संरचना में काम आती है, जीवों में तब तक स्थिर रहती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। जीव की मृत्यु के बाद अपघटन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन पुनः वायुमंडल में चली जाती है। ऑक्सीजन चक्र के निम्नलिखित पद होते हैं। नंबर 1, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन को जल व कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। तथा जल को विघटित करके ऑक्सीजन को जल या वायु में मुक्त करते हैं। नंबर 2, श्वसन क्रिया में यानी कि रेस्पिरेशन में सभी जीव ऑक्सीजन लेते हैं यानी ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः प्रयोग में आ जाती है। ये पूरा एक चक्र है, संतुलित चक्र है। नंबर 3, वायुमंडल की कुछ ऑक्सीजन ज्वलन क्रियाओं में खर्च होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा प्रयोग में आती है। नंबर 4, अपघटकों द्वारा विघटन क्रिया में मृत शरीर से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। इस प्रकार प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र पूरा होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल दोनों की स्टडी करी। दोनों में दिए गए डायग्राम्स आपको बनाने हैं और इसको टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से लिखना भी है। इसको याद भी करें और सुंदर चित्र बनाएं। थैंक यू सो मच।